हाँ जी बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम है बच्चों फ्रिक्शन से संबंधित, और जिसमें ब्लॉक वाली जितनी भी प्रॉब्लम है, ब्लॉक और ब्लॉक वाली जो प्रॉब्लम है, कैसे हमने फोर्स निकालना है कि कैसे दोनों के दोनों जो ब्लॉक हैं बच्चों वो एक साथ मूव करें, किस फोर्स तक वो मैक्सिमम मूव करेंगे। फिर हमने उसकी एक्सेलेरेशन भी निकालनी है। अगर वो अलग अलग चलते हैं तो उनकी अलग अलग एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये सभी हम पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है। तो देखिए हमारे पास बच्चों क्या है, एक ब्लॉक है 6 kg का, ठीक है, जो कि सरफेस पर है। सरफेस हमारा कैसा है बच्चों? सबसे पहले हम सरफेस यहां पर लेंगे, स्मूथ सरफेस लेंगे, ठीक है। और स्मूथ सरफेस में आपको पता है यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, 0 है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, 0। तो अगर यहीं से हम एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं तो ये वो भी क्या आएगा बच्चों, हमारा म्यू एन। फार्मूला याद होना चाहिए बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने का, म्यू एन। तो यहां पर म्यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, 0 है। तो इसका मतलब यहां स्मूथ सरफेस पर यहां पर कोई भी फ्रिक्शन लगने वाला नहीं है, ठीक है। किस पर? 6 kg के ब्लॉक पर, ठीक है। अब आते हैं ऊपर, देखो 6 kg के ऊपर बच्चों 4 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। तो और 6 kg पर ही फोर्स लगाया गया है, अप्लाइड फोर्स F किस पर लगाया गया है, 6 kg पर। तो फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, मैक्सिमम फोर्स F। हम यहां पर कितना मैक्सिमम फोर्स लगाते हैं, लगा सकते हैं कि हमारा जो ब्लॉक है 6 kg का ब्लॉक है वो 4 kg के ब्लॉक के साथ इकट्ठा चले, ठीक है, इकट्ठे चले। यानी कि दोनों के दोनों जो ब्लॉक हैं, बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर, बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर। कितने फोर्स तक, कितने मैक्सिमम फोर्स तक ये दोनों ब्लॉक साथ चलेंगे। तो इसी फोर्स को हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। बहुत सिंपल एक, मैं इसमें बच्चों आपको एक्सेलरेशन का अलग तरीका बताऊंगा, एक्सेलरेशन निकालने का, ठीक है। और जो फोर्स मैक्सिमम फोर्स निकालने का वो अलग मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो आप इसको बड़े ही ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाली है, ठीक है। तो देखिए यहां पर नॉर्मल एक्शन, ये नॉर्मल एक्शन है, अपवर्ड है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चों, वो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम, पहले हम निकाल लेंगे इन दोनों ब्लॉक में बीच में लगने वाला फ्रिक्शन। और हमें यह नहीं पता भी यहां फ्रिक्शन कौन सा है, स्टैटिक है क्या है। तो हम बच्चों पहले मान के चलेंगे, हम एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का फार्मूला क्या है बच्चों, म्यू एन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फार्मूला क्या है, म्यू एन, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है उसके बाद बच्चों वो जो ऑब्जेक्ट है वो काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज हो जाता है, यानी कि मूव करने लग जाता है, ठीक है। तो यहां पर, यहां देखो, जैसे ही हमने किस पर फोर्स लगाया बच्चों, 6 kg पर फोर्स लगाया, 6 kg पर फोर्स लगाया। तो 6 kg पर फोर्स लगाने से जो 4 kg वाला ब्लॉक है वो इस पर अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो वो अपोजिट फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ही ये ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड मूव करेगा, तो ये ब्लॉक जो रखा है वो बैकवर्ड मूव करेगा, ठीक है। इसका मोशन कैसा रहेगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो उसका मोशन क्या रहेगा, ये मोशन रहेगा, ठीक है। तो ये मोशन रहेगा, तो इस पर लगने वाला जो फ्रिक्शन है, 4 kg पर लगने वाला जो फ्रिक्शन है, किसके कारण, 6 kg ब्लॉक के कारण। तो उस फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, ये। तो ये एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। अब यहां पर बच्चों दोनों के दोनों जो फ्रिक्शन है वो क्या है, इक्वल भी है और अपोजिट भी है। इक्वल भी होंगे, अपोजिट भी होंगे। एक्शन रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा। ये दोनों के दोनों फ्रिक्शन क्या है, एक साथ, ठीक है। अगर हम इस पूरे सिस्टम को, कई बार हम ऐसे एग्जांपल भी करेंगे, हम पूरे सिस्टम को अगर एक मान लेते हैं तो ये इंटरनल फोर्स बन जाते हैं हमारे। तो इंटरनल फोर्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को। तो इस प्रकार की सिचुएशन काफी कुछ हमने बच्चों यहां पर करना है, ठीक है।
तो सबसे पहला पॉइंट क्या करेंगे बच्चों, एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच में कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है। ठीक है, तो अब यहां पर म्यू हमारे पास गिवन है बच्चों, यहां पर इन दोनों का जो म्यू है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितना है 0.2 है, तो हम यहाँ पे 0.2 इंटू एन क्या है बच्चों नॉर्मल रिएक्शन। अब यहां से नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, यहां हम क्या करें नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए आपको पता है बच्चों यहां पहले लिख लेते हैं एन क्या है, एन किसको बैलेंस करता है बच्चों, यहां पर देखो ना तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता है और ना ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करता है, तो ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। यानी कि अगर हम यहां पर इसको अलग से दिखाएं, ये 4 kg का ब्लॉक है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या है नॉर्मल रिएक्शन है और ये इसका वेट है। ठीक है, तो ये वेट ये क्या करेंगे एक दूसरे को बैलेंस ही करेंगे, ना ये ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चों अपवर्ड जा रहा है, ना ये डाउनवर्ड जा रहा है। तो इसका मतलब यहां से एन हमारा कितना आ गया 4g, और g की वैल्यू हम यहां पर क्या लेंगे बच्चों 10। ठीक है, तो कितना आ गया 40, समझ में आया बच्चों। तो इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो 0.2 इंटू 40। ठीक है, तो ये कितना आ गया बच्चों हमारे पास 8 न्यूटन, कितना आया 8 न्यूटन। तो यहां पर ये हमारे पास 8 न्यूटन फ्रिक्शन लगा है, 8 न्यूटन फ्रिक्शन लगा है। ठीक है, अगर इस फ्रिक्शन से ज्यादा का अगर ये फोर्स होगा तब ऑब्जेक्ट मूव करेंगे, एक ये भी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर बच्चों एफ अप्लाइड फोर्स इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर ज्यादा होगा, इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा 8 से ज्यादा होगा, तो तभी यानी कि ब्लॉक क्या करेंगे मूव करेंगे, तभी ब्लॉक मूव करेंगे। ठीक है, तभी ब्लॉक क्या करेंगे बच्चों मूव करेंगे, अदरवाइज ये रेस्ट पर रहेंगे। अगर मान लिया एफ हमारा कम रह जाता है किससे लिमिटिंग फ्रिक्शन से, एफ किससे कम रह जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो फिर ब्लॉक रेस्ट पर रहेंगे। ठीक है, तो रेस्ट पर रहेंगे तो रेस्ट पर उसकी क्या होगी एक्सेलरेशन 0 होगी, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे तो वो 0 होगी। अब यहां तो हमें पता है, यहां देखो अब ये पहला स्टेप था, पहले स्टेप में आपने क्या कर लिया लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लिया, क्या कर लिया बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे हम, अब यहां पर ये कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हैं, अगर इनके बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। ठीक है, तो ये कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन के साथ दोनों मूव करेंगे। ठीक है, तो वो निकाल लेंगे। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, सेकंड पॉइंट क्या है यहां पर हम ये नोट कर लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट में अब हमने उस ब्लॉक पर जाना है बच्चों, ये याद रखना अपने स्टेप, हमने उस ब्लॉक पर जाना जिस पर सिर्फ ओनली फ्रिक्शनल फोर्स लगा है, जैसे 4 kg है यहां पर क्या है 4 kg है, तो 4 kg पर लगने वाला फ्रिक्शन ये है। ठीक है, 6 kg के कारण लगने वाला फ्रिक्शन ये है, तो एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ये कितना है 8। ठीक है, तो और तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है ना, तो अब यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल देंगे, ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, ए क्या है मैक्सिमम एक्सेलरेशन है ए मैक्स। तो सिंपल है, देखो ए की फोर्स लगा है। ठीक है, मास हमें पता है इसका, तो हम फार्मूला यूज करेंगे बच्चों ए मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालेंगे। मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगी बच्चों एफ, यहां फोर्स क्या है लिमिटिंग ओवर कितना आ गया 4, तो ये कितनी है बच्चों 8 4, और यानी कि ये अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्पीड के साथ ये दोनों मूव करेंगे। याद रखेंगे बच्चों ये स्टेप। ठीक है, याद रखेंगे कि हमने क्या निकाला यहां पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, वो ब्लॉक लेंगे जिस पर केवल फ्रिक्शनल फोर्स लगा है, जिस पर केवल फ्रिक्शनल फोर्स लगा है, तो यहां से मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकलेगी, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्पीड से अगर बच्चों कम की स्पीड है, कम की और बराबर की, ठीक है कम की और बराबर की अगर एक्सेलरेशन रहेगी, अगर दोनों की एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर और उससे कम रहेगी, तब बच्चों ये दोनों के दोनों ब्लॉक हैं। ठीक है, तब ये दोनों के दोनों ब्लॉक
हमारे एक साथ चलेंगे, एक साथ चलेंगे। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अगर इससे ज्यादा की अगर एक्सेलरेशन आ जाती है तो ये एक साथ साथ नहीं चलेंगे, ये आगे निकल जाएगा और ये पीछे निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो साथ साथ तब ये नहीं चलेंगे। पहला स्टेप देखो, हाफ लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लिया, दूसरे में मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लिया। ठीक है, अब उस ब्लॉक को लेंगे बच्चों जिस पर फोर्स निकालना है, जिस पर फोर्स निकालना है। तो फोर्स किस पर निकालना है? फोर्स निकालना है 6 kg पर। कितना फोर्स है बच्चों? F फोर्स है। अब इस पर कौन कौन से फोर्स लगते हैं? एक तो ये लग रहा है बच्चों F लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये कितना था? 8 न्यूटन। ठीक है, 8 न्यूटन। अब ये एक्सेलरेशन A के साथ ये मूव करता है, एक्सेलरेशन A के साथ मूव करता है। एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है, एक्सेलरेशन कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर नेट फोर्स किसके इक्वल होंगे बच्चों? MA। ठीक है, तो नेट फोर्स निकालेंगे। ब्लॉक कैसे मूव कर रहे हैं बच्चों? F माइनस 8 इज इक्वल टू मास कितना बच्चों? 6 इंटू A कितना है बच्चों? 2। A कितना है? 2। ठीक है, 2 है। तो F की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो F की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? ये हमारा आ जाएगा 12 माइनस 8। तो हाँ सॉरी, ये प्लस है और ये आ गया 20। तो F कितना है बच्चों? 20 न्यूटन। समझ में आया? तो F कितना है? 20 न्यूटन। देखो नेट फोर्स है MA। ठीक है, तो नेट फोर्स निकालना मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, जो बॉडी जिस तरह मूव कर रही है तो उसको पहले लेना है। ठीक है, माइनस अब उस पर लगने वाला फोर्स कितना है? फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, उसको माइनस कर देना है। नेट फोर्स आ गया इज इक्वल टू MA। मास कितना है? 6 है। एक्सेलरेशन हमने निकाल दी है। ठीक है, एक्सेलरेशन आ 2, तो ये आ गई। तो ये कितना आ गया बच्चों? 20 न्यूटन फोर्स। तो ये मैक्सिमम फोर्स है बच्चों, ये मैक्सिमम फोर्स है। इससे ज्यादा का अगर फोर्स लगाएंगे, इससे ज्यादा का फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक साथ साथ नहीं चलेंगे। इससे ज्यादा का अगर फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक साथ साथ नहीं चलेंगे। यानी कि जो F है बच्चों वो, ठीक है, बराबर होना चाहिए 20 के या 20 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और 0 से बड़ा होना चाहिए। कब? तब दोनों के दोनों जो ब्लॉक हैं बच्चों, बोथ ब्लॉक मूव टूगेदर, दोनों इकट्ठे चलाने हैं। अगर दोनों ब्लॉक को इकट्ठे चलाना है तो तब बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि जो अप्लाइड फोर्स है हम कितना लगा सकते हैं? मैक्सिमम फोर्स है, ये F मैक्सिमम है। ये क्या है? F मैक्सिमम है, यानी कि 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। देखो मैंने क्या बताया था लिमिटिंग फ्रिक्शन में? क्या बताया था भी? जैसे ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? ये सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, जैसे फोर्स लगाया जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जैसे फोर्स लगाया स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, सेल्फ एडजस्ट हो जाता है। फिर हमने फोर्स लगाया फिर बढ़ जाता है, फिर हमने फोर्स लगाया फिर बढ़ गया। अब एक कंडीशन ऐसी आई बच्चों, ये F मैक्सिमम हो गया, F मैक्सिमम हो गया। इसके बाद क्या हुआ? ये दोनों के दोनों क्या करेंगे? अलग अलग मूव करेंगे। ये आगे निकल जाएगा, ये ब्लॉक आगे निकल जाएगा। ठीक है, और ये पीछे रह जाएगा। ठीक है, एक देखो एक्टिविटी अगर हम करें, देखिए ये हमारे पास ब्लॉक है। देखो ये 4 kg का ब्लॉक है, ये 6 kg का है। ठीक है, अब हम देखो बच्चों, जैसे अब ये साथ साथ चलने चाहिए। साथ साथ कब चलेंगे? जब मैक्सिमम फोर्स यहां पर, इस पर मैक्सिमम फोर्स 20 न्यूटन का लगेगा। अगर उससे ज्यादा का फोर्स गया, ठीक है, तो बॉडी बैकवर्ड मूव करेगी। देखो समझ रहे हैं बच्चों? अच्छा फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन का भी आप समझ लो, फ्रिक्शन कहां पर कैसा लगेगा? देखो जैसे ही मैं इसको आगे की तरफ मूव कराता हूं तो ये ब्लॉक पीछे की तरफ मूव करेगा, ये ब्लॉक बैकवर्ड मूव करेगा। अब इसका मोशन ये है, ये ब्लॉक का मोशन ऐसा है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगी? वो अपोजिट डायरेक्शन में। ये इस पर फ्रिक्शन लगा है, किसके कारण? 6 kg ब्लॉक के कारण। और जो ये फ्रिक्शन है बच्चों, वो 6 kg पर लगा है, किसके कारण? इस ब्लॉक के कारण।
इस ब्लॉक का, क्योंकि 6 kg का ब्लॉक फॉरवर्ड मूव करेगा और फ्रिक्शन कहां लगेगा, बैकवर्ड लगेगा। ठीक है, तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। यहां पर हमने निकाल लिया कि कितना हम मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं कि ताकि दोनों के दोनों ब्लॉक है जो वो साथ साथ चले। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम फोर्स को चेंज कर देते हैं, फोर्स अब 4 kg पर लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने चेंज कर दिया बच्चों, थोड़ा सा इसकी वैल्यू भी हमने चेंज कर दी। अब हमने फोर्स, पहले जो फोर्स लगाया था वो 10 kg पर फोर्स लगा था, यानी कि जो बड़ा ब्लॉक था उस पर फोर्स लगाया था। ठीक है, अब हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो छोटे ब्लॉक पर किया है। ठीक है, जो उसके ऊपर है, जो ब्लॉक के बड़े ब्लॉक के ऊपर रखा है। तो अब यहां से फिर हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है अप्लाइड फोर्स की टू मूव बोथ ब्लॉक टुगेदर, यानी कि कितना मैक्सिमम फोर्स हम यहां पर यूज कर सकते हैं भी ताकि दोनों के दोनों जो ब्लॉक हैं वो साथ साथ चले, दोनों के दोनों ब्लॉक साथ साथ चले। ठीक है, तो पहला जो स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है बच्चों, जो मैंने बताया अभी, एफ लिमिटिंग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ लिमिटिंग। ठीक है, अब देखिए ये ब्लॉक कैसे फॉरवर्ड मूव करता है। अगर इसको फॉरवर्ड मूव कराएंगे, ऐसे मूव कराएंगे, फोर्स लगा है, तो यहां पर बच्चों इसका फ्रिक्शन यहां पर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये है एफ लिमिटिंग, ये मान लिया। ठीक है, ये हमने निकालना है। जैसे ही ये ब्लॉक फॉरवर्ड मूव करेगा तो ये जो ब्लॉक है ये बैकवर्ड मूव करने की कोशिश करेगा, बट इसके कारण 5 kg के कारण इस पर फ्रिक्शन लगेगा और वो, अब इसका मूवमेंट क्या रहेगा, 10 kg का बैकवर्ड है और फ्रिक्शनल फोर्स इस पर लगेगा 5 kg के कारण वो फॉरवर्ड लगेगा, और ये तब इसी फ्रिक्शन के साथ दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक है, दोनों साथ साथ चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को। तो फार्मूला क्या है बच्चों, म्यू एन, यानी कि म्यू कितना है बच्चों 0.2 एन निकाल लेंगे बच्चों। देखो इस पर एन निकाल लें, 5 kg का ब्लॉक लेंगे तो यहां पर एन नॉर्मल डायरेक्शन और वेट कितना है बच्चों 5g। अब मैंने पहले भी बताया आपको कि ये जो ब्लॉक है ना तो अपवर्ड मोशन में है ना ही डाउनवर्ड जाता है, तो इसका मतलब इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, यानी कि n इज इक्वल टू 5g। ठीक है, n इज इक्वल टू 5g। तो हम यहां वैल्यू पुट करेंगे, 5 इंटू जी कितना है 10 है, तो ये पॉइंट से ये 10 कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास 10 न्यूटन। ठीक है, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा कितना आया 10 न्यूटन, यहां कितना आया 10 न्यूटन। ठीक है, अगर इस फ्रिक्शन से ज्यादा का फोर्स होगा तब बॉडी मूव करेगी, याद रखेंगे। अगर इस फ्रिक्शन से लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन बीच में, जितना फ्रिक्शन बीच में, ठीक है, तो बॉडी क्या करेंगे, मूव करेंगे, अदरवाइज वो रेस्ट पर रहेंगे, अदरवाइज रेस्ट पर रहेंगे। यानी कि एफ हमने कितना लगाना पड़ेगा, इससे ज्यादा का। ठीक है, अब देखते हैं कितना मैक्सिमम फोर्स यहां से आता है। सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे बच्चों, सेकंड पॉइंट, अब हम वो ब्लॉक लेंगे जिस पर केवल फ्रिक्शनल फोर्स लगाया है, और वो ब्लॉक है बच्चों 10 kg का। ठीक है, अब 10 kg पर फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगा बच्चों, ये। ठीक है, तो ये हो गया एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और कितना है 10 न्यूटन है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब ये मान लिया ब्लॉक है, यहां से हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालनी है। क्या निकालनी है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो इस पर देखो मास इसका कितना है, मास कितना है 10 है, एफ ए की फोर्स लगा है, तो एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे, तो ए मैक्स निकाल लेंगे, यानी कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो कितना आ गया बच्चों 10/10। ठीक है, 10/10 कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड अगर है, अगर इतनी स्पीड के साथ ये दोनों मूव करेंगे तो दोनों साथ साथ चलेंगे, तो दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक है, अगर इससे कम की स्पीड हुई तब भी दोनों साथ साथ चलेंगे, तब भी दोनों। अगर इससे ज्यादा की स्पीड हुई, ठीक है, अगर ए मैक्सिमम, अगर ठीक है ग्रेटर देन हुआ, एक से ज्यादा हुआ, ठीक है, एक पॉइंट से भी थोड़ा सा ज्यादा हुआ, तो ये
साथ साथ नहीं चलेंगे। ये ऊपर वाला ब्लॉक आगे निकल जाएगा और पिछले वाला ब्लॉक, ये जो नीचे वाला ब्लॉक है वो पीछे निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब चलते हैं जिस पर फोर्स निकालना है, जिस पर फोर्स निकालना है। तो यहां पर चलेंगे, देखो थर्ड स्टेप है हमारा, यही कर लेते हैं। देखो तो ये हो गया 5 kg का ब्लॉक। अब इस पर फोर्स कितना लगा बच्चों, F लगा है। इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा 10 kg के कारण, वो लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो कितना आ गया, 10 न्यूटन आया हमारा। ठीक है, उसके बाद अब ये ब्लॉक किसके साथ मूव कर रहे हैं, ए मैक्स के साथ मूव कर रहे हैं। कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां हम क्या करेंगे बच्चों, नेट फोर्स निकालेंगे। नेट फोर्स कितना है, ठीक है, एम ए के इक्वल है। ठीक है, तो यहां एफ माइनस 10 इज इक्वल टू मास कितना है 5, एक्सेलरेशन कितनी है 1, एक्सेलरेशन कितनी है 1, तो एफ इज इक्वल टू 15 न्यूटन। एफ इज इक्वल टू 15 न्यूटन आया। ये होगा बच्चों मैक्सिमम फोर्स। ये क्या है, मैक्सिमम फोर्स। इस मैक्सिमम फोर्स तक, इस मैक्सिमम फोर्स तक ये दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ चलेंगे। अगर इससे ज्यादा का फोर्स अगर हो जाता है तो दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। ठीक है, दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, या तो इसके बराबर का हो या इससे कम का हो, या इससे बराबर का या इससे कम का हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये 2 क्वेश्चन थे। इसमें हमने क्या फाइंड आउट किया बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू हमने फाइंड आउट की अप्लाइड फोर्स की, कि उस मैक्सिमम वैल्यू तक दोनों के दोनों जो ब्लॉक है, बोथ ब्लॉक है मूव टुगेदर। ठीक है, वो इकट्ठे साथ साथ चलेंगे। अब देखेंगे, अब क्वेश्चन करते हैं हम एक्सेलरेशन निकालने का। ठीक है, अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो उनकी एक्सेलरेशन कॉमन है, दोनों की एक्सेलरेशन कॉमन है, तो हम एज्यूम करके चलेंगे, कुछ चीजें हम एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले जितने भी हम एक्सेलरेशन के क्वेश्चन करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, चाहे वो 5 kg का एक्सेलरेशन निकालने या 10 kg का एक्सेलरेशन निकालने, तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि ये दोनों के दोनों जो ब्लॉक हैं वो साथ साथ चल रहे हैं, तब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। देखिए आगे करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर मैक्सिमम फोर्स कितना है 50 न्यूटन है, और दोनों के दोनों ब्लॉक किस एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ दोनों मूव करेंगे। ठीक है, और दोनों इकट्ठे चलेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक्सेलरेशन निकालनी। ठीक है, फोर्स गिवन है, फोर्स गिवन है, और हमारा सरफेस भी स्मूथ नहीं है। अब हमारा सरफेस स्मूथ नहीं है, तो यहां पर भी इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये है। ऊपर ब्लॉक, छोटा ब्लॉक 5 kg का है, और जो बड़ा ब्लॉक है वो 10 kg का है। ठीक है, निकालना क्या है कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो उनकी एक्सेलरेशन निकालनी है। क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले बच्चों हम वही पहला स्टेप करेंगे, इसका मैं एक और तरीका बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये देखते हैं पहले। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे, एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे, मतलब कि ब्लॉक के और सरफेस के बीच में, ब्लॉक के और सरफेस के बीच में हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। ठीक है, अब देखो बॉडी कैसे मूव कर रही है बच्चों, इसका जो बड़ा ब्लॉक है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तो यहां पर फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा। ठीक है, यहां पर फ्रिक्शन क्या लगेगा, अपोजिट। तो एफ लिमिटिंग, सबसे पहले हम इसी को निकाल देते हैं, क्योंकि अब हमारा सरफेस कैसा है, स्मूथ नहीं है, तो हम यहां निकालेंगे म्यू एन। ठीक है, तो म्यू कितना है बच्चों, 0.1। म्यू यहां पर कितना है, देखो सरफेस के और 10 kg का जो ब्लॉक है, दोनों के बीच में यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा कितना है, 0.1 इनटू नॉर्मल एक्शन। अब इनकी नॉर्मल एक्शन कितनी होगी बच्चों, ठीक है, नॉर्मल एक्शन। अब देखो यहां इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो इन दोनों का टोटल वेट है, तो हम इनको एक ही बॉडी मान लेते हैं, यानी कि एक बॉडी कितनी होगी, 15 kg। ठीक है, और नॉर्मल एक्शन कितना है, n है, और वेट कितना हो गया, 15g। तो n कितना आया बच्चों, n आ गया 15g। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, 15 इंटू जी की वैल्यू कितनी है, 10 है,
ठीक है, तो ये पॉइंट से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया बच्चों 15 न्यूटन, यानी कि एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि हमारा क्या आया ब्लॉक के और सरफेस के बीच में वो कितना आया 15 न्यूटन, 15 न्यूटन। बट यहां देखो बच्चों अप्लाइड फोर्स 10 है, फ्रिक्शन ज्यादा है, तो यहां पर बॉडी मूव नहीं करेगी, बॉडी हमारे जो ब्लॉक है वो मूव नहीं करेंगे, वो रेस्ट पर रहेंगे, रेस्ट पर रहेंगे। याद रखो बच्चों एफ एफ हमारा अप्लाइड फोर्स छोटा हो गया किससे फ्रिक्शन से, किससे फ्रिक्शन से। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो इसका मतलब क्या है बोथ ब्लॉक एट रेस्ट, बोथ ब्लॉक एट रेस्ट, और रेस्ट पर है तो एक्सेलरेशन क्या होगी बच्चों जीरो, एक्सेलरेशन क्या होगी जीरो। ठीक है बच्चों, समझ में आया था। तो ये स्टेप करना बिल्कुल आसान, देखो बिल्कुल आसान स्टेप है। सबसे पहले हमने क्या निकालना लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेंगे हम, हमने देख लिया यहां भी हम निकालते बाद में निकालते क्योंकि अभी तो इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हमें पहले ही पता चल गया कि हमारा तो जो ब्लॉक है दोनों के दोनों वो रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर है तो इनका एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पर एक्सेलरेशन निकालनी है, ठीक है, और एक्सेलरेशन निकालनी है 10 kg, 10 kg का जो ब्लॉक है उस पर एक्सेलरेशन निकालनी है। देखिए बच्चों हमारे पास ये ट्रक है, ठीक है, और इस ट्रक में ये एक ब्लॉक रखा है, जो ट्रक का वेट है कितना है 40 kg है, और इस पर जो वेट रखा है ब्लॉक रखा है उसका वेट कितना है 10 kg है। ठीक है, और यहां पर फोर्स भी हमारे पास गिवन है कितना है 100 न्यूटन फोर्स के साथ ये अप्लाइड फोर्स है हमारा, ये मूव करते हैं। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हमने क्या निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है 10 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन, क्या निकालना है 10 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन। समझ में आया बच्चों। तो 10 kg का या दोनों के दोनों हम दोनों निकाल सकते हैं, दोनों एक इकट्ठे मूव कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर, देखो ये दोनों, अब यहां ये नहीं पता मैं कि यहां पर कौन सा फ्रिक्शन लगा है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हम एक ऐसा तरीका यूज करेंगे बच्चों जिससे हम अलग अलग एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं दोनों की, और दोनों सेम एक्सेलरेशन के साथ अगर मूव कर रहे हैं तो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप करना बच्चों, जैसे हमने वहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला था, तो अब मैं उसको नाम दूंगा बच्चों मैक्सिमम फ्रिक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है एफ मैक्सिमम निकालने का। ठीक है, एफ मैक्सिमम के इन दोनों के बीच में कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा। अब देखो ये जो ट्रक है वो फॉरवर्ड मूव करता है, तो इस 10 kg के कारण इस पर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये हो गया एफ मैक्स। ठीक है, अब मैं एफ मैक्स यूज करता हूं, और ये ब्लॉक अगर पीछे की तरफ मोशन है इसका, तो यहां पर फ्रिक्शन लगेगा बच्चों 10 kg पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसके कारण, इस ट्रक के कारण, तो ये होगा एफ मैक्स। ठीक है, एफ मैक्स। अब ये एफ मैक्स निकालना है, समझ में आया बच्चों। तो हम ये ब्लॉक लेंगे, तो ये ब्लॉक हमने यहां पर ले लिया बच्चों, ये है 10 kg ब्लॉक। अब नॉर्मल एक्शन क्या है एन है, और वेट है बच्चों 10 kg। ठीक है, अब ये ब्लॉक अप डाउन तो वो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल एक्शन है वो कितना आएगा हमारे पास 10 g आएगा, कितना 10 g। तो इससे हम एफ मैक्सिमम निकाल लेंगे, इनके बीच में कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, लगेगा। तो फ्रिक्शन का फार्मूला क्या है म्यू एन, तो म्यू कितना है बच्चों ये 0.5 है, ये यहां इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट फ्रिक्शन है। नीचे तो सरफेस कैसा है हमारा स्मूथ सरफेस है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बच्चों, नीचे स्मूथ सरफेस है, यहां पर म्यू क्या है 0 है, तो यहां पर फ्रिक्शन भी 0 है, तो इनटू एन, एन कितना है 10 g, 10 g कितना है 10 लेना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। तो यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या है बच्चों 50 न्यूटन। ठीक है, यहां पर भी उतना ही रहेगा 50 न्यूटन। ठीक है, एक्शन रिएक्शन इक्वल और अपोजिट। ठीक है, जितना
फॉरवर्ड ये मूव करेगा उतना ही मतलब के उतना ही फ्रिक्शन, दोनों पे फ्रिक्शन बराबर लगेगा। ठीक है, ये आपको पहले बता रखा है। ये था पहला स्टेप। ये क्या था पहला स्टेप? क्या निकालना बच्चों? एक्सेलरेशन निकालनी इस 10 kg पर या दोनों पर। ठीक है, समझ में आया? तो अब इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा हो सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट क्या करना बच्चों, आपने मान लेना एज्यूम करना है कि दोनों जो ब्लॉक हैं यहां पर, इन दोनों को ब्लॉक मान लेते हैं हम, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, जैसे हम करते आए हैं। ठीक है, वही सिचुएशन है ना, सेम। ये स्मूथ सरफेस है, ये 40, ये 10 kg। ठीक है, समझ में? अब इस पर फोर्स लगता है कितना? F। अब ये दोनों को हम अज्यूम करेंगे। ठीक है, बोथ मूव टुगेदर। अगर ये दोनों इकट्ठे मूव करते हैं तो हम इसका पूरा एक सिस्टम मान लेंगे और ये कॉमन एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे। सपोज करो किसके साथ? कॉमन एक्सेलरेशन के साथ। तो अगर मैं इसको एक ही ब्लॉक मान लेता हूं, ये कितना आ गया? 50 kg। फोर्स कितना है बच्चों? F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। और मूव किसके साथ करते हैं? कॉमन एक्सेलरेशन के साथ है। तो यहां से एक्सेलरेशन आसानी से निकल जाती है। तो ये कितनी आएगी बच्चों? F बाई m। F कितना है? 100 न्यूटन। और ये कितना आ गया? 50। तो इसको कैंसिल करेंगे बच्चों, ये कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। अगर ये देखो, ये आंसर हो सकता है हमारा, ये आंसर हमारा हो सकता है अगर दोनों साथ साथ चले तो ये हमारा आंसर हो सकता है और हमारे पास आंसर है। बट अभी हम कंफर्म नहीं है। ठीक है बच्चों, अभी हम कह नहीं सकते कि ये हमारा आंसर ठीक है या नहीं। ठीक है, कोई भी जल्दबाजी यहां पर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बच्चों अब थर्ड स्टेप यूज करना है। थर्ड स्टेप, पहला स्टेप एफ मैक्स निकालना। ठीक है, मैक्स निकाला। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने इसको मान लिया कि ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट इकट्ठे चल रहे हैं, तो तब एक्सेलरेशन निकाल ली। ठीक है, निकाल ली। उसके बाद अब यहां हम करेंगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में वो ब्लॉक लेना जिस पर केवल फ्रिक्शनल फोर्स लगा है। अब यहां कितना है? 10 kg। अब इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगा है F। ठीक है, F लगा है। अब यहां पर तो हम निकाल लिया ये कितना लग रहा है, मैक्सिमम कितना लगा हुआ है? 50 न्यूटन। कितना लगा है? 50 न्यूटन। बट अगर एक्सेलरेशन हमारी ये है 2 है, अगर ये इस एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, तो तब बच्चों इस पर ये फ्रिक्शन कितना होगा? ये हमारा थर्ड स्टेप है। तो F इज इक्वल टू ma, यानी कि मास कितना है बच्चों? 10 और इंटू 2 कितनी है बच्चों? एक्सेलरेशन 2 है, तो कितना है? 20 न्यूटन। तो ये हमारी रेंज में है। तो अगर बच्चों ये F हमने निकाला, अगर ये छोटा है किससे? F मैक्स से। याद रखना ये कंडीशन, याद रखना बच्चों। ठीक है, F मैक्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, F मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा का फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ये कितना? ये तो छोटा है ना, इससे 20 न्यूटन आगे फ्रिक्शन यहां पर आ जाता है। तो ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे बच्चों, दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। याद रखेंगे, दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे तो कॉमन एक्सेलरेशन के साथ चलेंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ चलेंगे। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। अगर F मैक्सिमम ज्यादा है यहां, तो अगर हमारा F जो हमने F निकाला, जो कॉमन एक्सेलरेशन लेकर हमने यहां पर F निकाला, याद रखेंगे बच्चों, जो कॉमन एक्सेलरेशन लेकर हमने F निकाला, फ्रिक्शनल फोर्स निकालना, अगर वो ज्यादा हो जाता तो ये जो ब्लॉक है बच्चों वो अलग अलग एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हैं। तो ऐसा भी हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो ये देखो, मैं इसको रिपीट कराता हूं दोबारा से। सबसे पहले देखना है बच्चों, सबसे पहले हम F मैक्स निकालेंगे। फार्मूला क्या है? म्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, ये मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितना लग सकता है? मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो कितना? म्यू
तो म्यू कितना है बच्चों 0.5। एन हम निकाल लेंगे इस पर, ठीक है, एन निकाल लेंगे, कितना है हमारा 10G, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा फ्रिक्शन आ गया 50 न्यूटन। 50 न्यूटन इधर लगा, इस पर भी 50 न्यूटन लगा है फ्रिक्शनल फोर्स, और इस पर भी 50 न्यूटन लगा है, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, मान के चलना है, मान के चलना है, यानी कि अज्यूम करनी है कि दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ मूव कर रहे हैं। जब बच्चों दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ मूव करेंगे तो इसका मतलब कॉमन एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे। कैसे, कॉमन एक्सेलरेशन के साथ। तो कॉमन एक्सेलरेशन हमने मान लिया AC, ठीक है, दोनों को इकट्ठा मान लिया 50 kg। अप्लाइड फोर्स कितना है 100 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, तो ये 2 मीटर, ये हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है, अगर ये इकट्ठे चले। और इकट्ठे चलने की कंडीशन क्या है, F, जो हम इस एक्सेलरेशन को हम यूज करेंगे उस ब्लॉक पर जाएंगे जिस पर केवल और केवल फ्रिक्शनल फोर्स लगा है, जिस पर केवल और केवल फ्रिक्शनल फोर्स लगा है। तो यहां फ्रिक्शनल फोर्स हम निकाल लेंगे। कॉमन एक्सेलरेशन कितनी है 2 है, तो इसी एक्सेलरेशन का यूज हम यहां पर करेंगे। तो कितना आ गया बच्चों 20 न्यूटन आ गया। तो F हमारा रेंज में है, F हमारा रेंज में है, ठीक है, किसकी रेंज में है 50 न्यूटन की। अगर इससे ज्यादा हो जाता तो ये दोनों के दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन के साथ मूव करते, अलग अलग एक्सेलरेशन के साथ मूव करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये अब एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो, एक्सेलरेशन निकालनी है 2 kg ब्लॉक की, ये 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है, इस पर एक्सेलरेशन निकालनी है। अप्लाइड फोर्स पर, अप्लाइड फोर्स लगा है, वो भी इसी पर लगा है, ठीक है। तो वही सेम तरीका यूज करेंगे बच्चों, सेम तरीका हम यूज करेंगे। देखो, जब इस पर फोर्स लगाते हैं, इस पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, 2 kg का जो ब्लॉक फॉरवर्ड मूव करेगा तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। जब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे F max, ठीक है, क्या लिखेंगे F max। अब ये पीछे की तरफ मूव करेगा, जैसे ही इसको हम फॉरवर्ड मूव करेंगे तो ये पीछे की तरफ मूव करेगा, तो इसका फ्रिक्शन यहां लगेगा, तो ये भी क्या होगा बच्चों F max, ठीक है, ये भी क्या होगा F max, मैक्सिमम फ्रिक्शन। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है बच्चों F max निकालना, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या, F max निकालेंगे, ठीक है, F max निकालेंगे। तो यहां पर हमारा, इसको बच्चों हम, हाँ, यहां पर जो म्यू है वो है 0.5 है, 0.5, ठीक है। तो म्यू एन, तो म्यू कितना बच्चों 0.5, एन निकाल लेंगे, ठीक है। तो एन क्या बच्चों, अगर इसका देखें हम, अगर एन लेंगे तो इसको हम यहां बना लेते हैं। देखो 2 kg है, नॉर्मल एक्शन एन है, ठीक है, वेट कितना है 2G। तो एन कितना आ गया बच्चों 2G, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे, एन कितना आ गया 2G, यानी कि 0.5 इंटू 2 इंटू G10, तो ये कितना आ गया 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। यहां कितना आ गया 10 न्यूटन, यानी कि अगर ये दोनों साथ साथ चले तो इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन आना चाहिए, ठीक है, 10 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन आना चाहिए, ठीक है। समझ में आया बच्चों, समझ में इतना आया, ठीक है, यानी कि F, इसको यहां लिख दें, ये कितना आ गया 10 न्यूटन, ठीक है। F मैक्स हमारा आ गया कितना 10 न्यूटन। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में हमने मान के चलना है बच्चों, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट कॉमन एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है, कॉमन एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। एज्यूम करेंगे, क्या करेंगे, एज्यूम बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर विद कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है, विद कॉमन एक्सेलरेशन। अब देखो, अब मैं इनको एक ही ब्लॉक मान लूं, ठीक है, वेट कितना हो गया बच्चों 6 kg, एक्सेलरेशन क्या है कॉमन है, फोर्स कितना लगा हुआ है देखो इस पर 18 न्यूटन लगा है, ठीक है, 18 न्यूटन लगा है। समझ में आया बच्चों। तो यहां से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे कॉमन, तो कितना आ जाएगा 18 न्यूटन ओवर 6, ठीक है। तो ये आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर कॉमन हुए, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, तो हमारा आंसर यही आ गया था,
हमारा आंसर ये आ गया था। बट अभी यहां पर इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे बच्चों। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हम उस ब्लॉक पर जाएंगे जिस पर केवल फ्रिक्शनल फोर्स लगा है। ठीक है, जिस पर केवल फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहां पर कौन सा है बच्चों, 4 kg। तो 4 kg पर जो फ्रिक्शन लगा है, देखो मूवमेंट कौन सी, ये हो गया एफ मैक्स इसका। ठीक है, ये कितना है, एफ मैक्स, समझ में आया। और अब ये मूव कर रहे हैं बच्चों एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन के साथ। तो अब एम एफ मैक्सिमम तो आ गया, ठीक है, ये तो पता है। बट हमने यहां पर एफ निकालना है। क्या निकालना है, एफ भी, इस पर कितना फ्रिक्शन लगेगा ऊपर वाले ब्लॉक के कारण। ठीक है, तो वो निकाल लेंगे। तो अब इस पर कितना, एम कितना है इसका 4, एक्सेलरेशन कितनी है एसी, कॉमन एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तो कितने 3, ये कितना बच्चों 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम फार्मूला यूज करेंगे एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू मास कितना है 4, ठीक है, और ये कितना है एक्सेलरेशन 3। तो कितना आ गया बच्चों, ये कितना आएगा 12 न्यूटन, 12 न्यूटन। अब देखो बच्चों, अब यहां पर हमारे पास ये चेंज हो जाता है, क्वेश्चन चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारा जो एफ है वो ग्रेटर देन आ गया एफ मैक्स। भाई मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए ना 10, और जबकि यहां मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा का फ्रिक्शन लग रहा है अगर ये कॉमन एक्सेलरेशन के साथ चलता। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे। ठीक है, बोथ, समझ में आया ना बच्चों, देन ये याद रखना है, ये याद रखना पॉइंट, बोथ ब्लॉक मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशन, डिफरेंट एक्सेलरेशन, यानी कि ये जो एक्सेलरेशन आई है इसके साथ ये मूव नहीं करेंगे, ये साथ साथ मूव करने वाले नहीं है। तो ये अलग अलग एक्सेलरेशन, इसकी एक्सेलरेशन अलग होगी, इसकी एक्सेलरेशन अलग होगी। बिल्कुल वही सेम स्टेप है बच्चों। पहले हमने एफ मैक्स निकाला, फिर हमने क्या किया, जूम करके चला तो हमारे पास एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लिए। तो कॉमन एक्सेलरेशन फिर हमने यूज की उस ब्लॉक पर जिस ब्लॉक पर ओनली फ्रिक्शनल फोर्स लगा है। उसी फ्रिक्शनल फोर्स को हम पहले तो मैक्सिमम निकाला था, उसी फ्रिक्शनल फोर्स को निकालेंगे कॉमन एक्सेलरेशन से। तो हमने देखा जो हमारा निकाला, हमने जो फ्रिक्शनल फोर्स निकाला उसका, उस ऑब्जेक्ट का 4 kg ब्लॉक का, वो कितना है 12 न्यूटन आया। ठीक है, समझ में आया। तो वो क्या है, ज्यादा है मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से। तो इसका मतलब ये दोनों साथ साथ नहीं चल रहे हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं। तो अभी वही डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आया। अगर इकट्ठे होते हैं, अगर ये मान लीजिए कम हो जाता, ठीक है, अगर ये 10 आता या 10 से कम आता तो ये हमारा आंसर था। अब ये ज्यादा आ गया, ठीक है, अब ज्यादा आ गया। तो इसको कैसे हम करेंगे, अब हम इस एक्सेलरेशन को यूज करेंगे दोनों पर अलग अलग, एफ मैक्स यूज करेंगे दोनों पर अलग अलग। ठीक है, इसको बच्चों पोज करके नोट करो। ठीक है, तो अब हमारा स्टेप बढ़ गया एक और। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या करना है बच्चों, फोर्थ स्टेप जब हमने देख लिया कि दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं, तो फोर्थ स्टेप में इनको अलग अलग लेंगे बच्चों। पहले हम लेंगे 2 kg, 2 kg का ब्लॉक, इस पर फोर्स कितना लगा है, F इज इक्वल टू 80 न्यूटन। इसके अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगा है, F मैक्स कितना आया था बच्चों। अब यही लेना है 10 न्यूटन फोर्स लेना मैक्सिमम। तो तब एक्सेलरेशन मान ले इसकी A1, तो A1 एक्सेलरेशन निकाल लेंगे बच्चों, कितना है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना है 18 माइनस 10 इज इक्वल टू मास कितना है 2, और ये A1। तो ये कितना आ गया बच्चों 8, A1 इज इक्वल टू यह गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अभी ये A1 आ गया। उसके बाद अब हम निकालेंगे 4 kg ब्लॉक का। तो 4 kg ब्लॉक को हम नोट करेंगे। अब इस पर तो अकेला फ्रिक्शनल फोर्स लगा हुआ है, फ्रिक्शनल फोर्स लगा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना बच्चों 10। ठीक है, और एक्सेलरेशन मान ले इसकी A2, तो F इक्वल टू ma, यानी कि F कितना आ गया, F हमारे पास है कितना 10, मास कितना 4, एक्सेलरेशन A2 इज इक्वल टू
10/4, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक और यहां पर पॉइंट नोट करना बच्चों कि जिस पर फोर्स लगा हुआ है, जिस पर फोर्स लगा है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होना चाहिए, उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होना चाहिए। यानी कि फोर्स किस पर लगा है, 2 kg ब्लॉक पर, इसका एक्सेलरेशन कितना है, a1, यहां नोट करें a1 कितना है, 4 है, a2 कितना है, 2.5 है। तो a2 बड़ा होना चाहिए बच्चों, a1 बड़ा होना चाहिए इससे, a2 से, तो तब हमारा ये क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ठीक है बच्चों। तो एक्सेलरेशन हमारी यहां पर क्या होगी, दोनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन निकाल ली। तो a1 यानी कि 2 kg का जो हमारा ब्लॉक था उस पर एक्सेलरेशन कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे हमने किसी भी ब्लॉक की एक्सेलरेशन आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, फोर्स, मैक्सिमम फोर्स निकाला कि यहां पर हम मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेंगे। फिर हमने इस फोर्स को चेंज कर दिया दूसरे ब्लॉक पर, तब हमने मैक्सिमम फोर्स निकाला। फिर हमने बच्चों एक्सेलरेशन निकाल ली, ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल ली जब दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ मूव करते हैं। तो उसके स्टेप मैंने बताया आपको, पहले 3 स्टेप बताए थे, चौथा जो स्टेप है बच्चों वो ये हमारा ऐड हो जाता है, ठीक है। और इससे हम ये निकाल लेंगे, तो दोनों अलग अलग अगर एक्सेलरेशन के साथ बच्चों मूव करते हैं तो दोनों को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का लेक्चर था। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट फिर फ्रिक्शन से संबंधित प्रॉब्लम लेकर आएंगे। तो थैंक यू।